हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 24 से आगे। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुन् इति। पहले संस्कृत को थोड़ा समझ लेते हैं। संजय उवाचा अर्थात संजय ने कहा, एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतः। गुडाकेश अर्थात अर्जुन के द्वारा ऐसा कहा जाने के कारण ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच सेनयोर उभयो मध्य, दोनों उभय मतलब दोनों सेनाओं के बीच में रथोत्तमम उत्तम रथ को स्थापित कर दिया। स्थापित्वा यानी कि स्थापित करके उवाच पार्थ को कहा या पार्थ ने कहा, क्या लिखा है? पार्थ को कहा। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वे चाम च महीक्षताम। भीष्म द्रोण से जिनमें प्रमुख हैं उन सबको देखो। पश्येतान संवेतान कुरुनीति। भगवान ने कहा पार्थ को, यही लिखा है ना अनुवाद में। भगवान ने पार्थ को कहा, पार्थ देखो इन दोनों को। एक इंटरेस्टिंग बात है कि वो देख नहीं रहे थे क्या अर्जुन देख नहीं रहे थे? अर्जुन देख ही रहे थे, लेकिन आप ये हिंट देख रहे हैं कि जब भगवान बोल रहे हैं देखो, मतलब इस देखने के बीच में वह अपनी माया प्रसारित कर दे रहे। समझ में आ रहा है? कह रहे देखो मतलब अब दिखाएंगे भगवान कि देखने का नहीं। अभी जब भगवान बोल रहे हैं कि देखो, तो अब भगवान जो है अर्जुन को निमित्त बना करके अपना ज्ञान देना चाहते हैं। तो अब देखने का अर्थ ये हो गया कि अब आप देखो, मतलब अब भगवान हृदय में मोह उत्पन्न करने वाले हैं। आपको ध्यान देना चाहिए कि विराट युद्ध में भी अर्जुन ने इन्हीं लोगों से युद्ध किया था। ऑलमोस्ट दुर्योधन से किया, द्रोणाचार्य से किया और भीष्म पितामह से किया। तो वहाँ उनको मोह नहीं हुआ था क्या? वो देखे नहीं थे उस तक? नहीं हुआ था। विराट युद्ध जब वह बृहन्नला के रूप में युद्ध कर रहे थे, तब वह किसी से कोई मोह नहीं किए थे। केवल भीष्म पितामह को पे ऐसा बाण नहीं चलाए थे जिससे वो जमाई ले लें ऐसे करके, मतलब उनकी बेइज्जती नहीं की थे। बाकी लोगों की तो द्रोण और भीष्म को छोड़ करके बाकी तो उनके आभूषण तक चुरा के लेके आए थे। हाँ मतलब कपड़ा थोड़ा छोड़ दिए थे, बाकी सब छीन के ले आए। तो यह देख सकते हैं कि उस समय अर्जुन मोहित नहीं हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात स्पष्ट हो रही है कि जब भगवान कह रहे देखो, अर्थात वो मोह उत्पन्न करेंगे। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रथम अध्याय में भगवान बोले नहीं। क्या बोले? देखो पार्थ। और आप इसी से समझ सकते हैं कि इसी से सारी आधार प्रकट हो रहा है, यानी दिखा करके मोह उत्पन्न करेंगे, फिर अर्जुन प्रश्न करेंगे। कभी आपने ध्यान दिया था कि भगवान प्रथम अध्याय में बोले हैं? इतना ध्यान शायद सब भक्तों ने नहीं दिया। आपने दिया था, कुछ लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो यहाँ पे भगवान बोले हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं। तो ये भगवान लीला कर रहे हैं जिसके द्वारा भगवान मोहित करेंगे अर्जुन को। अब संजय यह वर्णन करते हुए कि फिर क्या हुआ बोल रहे हैं। गुड़ाका अर्थात निद्रा का ईश्वर अर्जुन ने अपने सखा भगवान श्री कृष्ण के गुण और लावण्य मतलब रूप, हाँ मधुर रूप की स्मृति के अभिनिवेश से निद्रा को जीत लिया था। इसका अर्थ समझ में आया किसी को? माइक पे बोलिए, ये थोड़ा सा समझ में आना चाहिए।
किस प्रकार से अर्जुन ने भगवान अपने नींद को जीत लिया? चाय पी के? अर्जुन ने भगवान के गुणों में और भगवान के जो ये बिना पढ़े रूप माधुरी है उसमें हाँ। अपना चित्त लगा के उसका इतना आस्वादन कर रहे थे कि नींद एक डिस्टर्बेंस है, वो नींद को भूल ही गए थे। तो ये भगवान के अर्जुन का भगवान के प्रति अतिशय प्रेम दर्शाता। ठीक है। हाँ, सोने का उदाहरण भी है हमारे पास। जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का वचन लिया था तो उसके बाद वो आराम से सो रहे थे और भगवान को चिंता हो रही थी, तो कह रहे तुम सो क्यों रहे हो? कहते हैं आप हैं तो देखने वाले, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। लेकिन सोते भी होंगे, लेकिन यहाँ लिखा है कि जीत लिया। युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को भेजते हैं तो अर्जुन लौट के आते हैं, तब बोलते हैं कि मैं माफ़ी मांगते हैं कि मैं उनके साथ सोया खाया, हाँ, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। यस। और हम भगवद गीता में भी सुनते हैं कि सोते समय खाते समय कृष्ण के संग रहे थे, तो इसलिए सोने का परिणाम है, प्रमाण है। लेकिन जब भगवान कृष्ण के संग रहना है, सेवा करना है, तो नींद उनको बाधा नहीं देती है, ये समझना चाहिए। ईश्वर है अर्थात अपनी इच्छा से नींद को संचालित कर। यस। प्रभुपाद भी कितना सोते थे, मतलब भगवान की सेवा में? यस, भगवान की सेवा के लिए एकदम निम्नतम जिसे कहना चाहिए। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। मैं आपसे माइक पे नहीं पूछूंगा कि हम कितना सोते हैं। वो सब ठीक है। नहीं, देखिए सीधा सीधा अर्थ समझ लेना चाहिए। जिन आप निद्रा उनको जीती नहीं थी। ऐसा नहीं कि हम लोग से जब कर रहे हैं उसके बाद नींद हमको जीत लेती है, वैसा नहीं होता है ना। भागवत कथा में नींद जीत लेती है, ऐसा नहीं होता। उनकी कंट्रोल में थे। ठीक है। मेन बात है कि भगवान से उनका अतिशय प्रेम था। ये एक सिद्धांत है कि जैसे जैसे प्रेम बढ़ जाता है तो ये जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, आहार निद्रा, ये अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। हम लोग षट गोस्वामी के बारे में सुनते हैं ना, निद्राहार विहार आदि को विजितो, ये चीज़। कुछ मात्रा में इस भौतिक संसार में कोई स्त्री या पुरुष प्रेम करते हैं, उसमें भी देखा है। उसमें भी नींद कम हो जाती है। लोग वीडियो गेम खेलते हैं तो भूल जाते हैं। हाँ, वीडियो गेम नहीं, सही बात है। वीडियो गेम खेलते हुए वो खाना भूल जाते हैं, सोना भूल जाते हैं, लेकिन मर जाते हैं लोग। तो कहने का अर्थ है कि अगर किसी का मन इस तरह से अभिनिविष्ट है तो फिर चीज़ों को वो पार कर जाता है। बस ये सीखा हमने उनके गुण के बारे में। अपने परम भक्त अर्जुन के द्वारा प्रवर्तित होकर, तो परम भक्त कैसे मालूम चला? गुड़ाका शब्द से, गुड़ाकेश, समझे? और अपने परम भक्त अर्जुन के द्वारा प्रवर्तित होकर ऋषिकेश, जो उनकी चित्तवृत्ति से अभिज्ञ थे, अभिज्ञ मतलब जानते थे कि उनके चित्त में क्या होने वाला है, उन भगवान ने अग्नि के द्वारा प्रदत्त सर्वोत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित किया, जिसमें द्रोण, भीष्म और अन्य राजाओं के मध्य अर्जुन सन्मुख हो सके। मतलब ऐसे बिठाया, आप कुर्सी पे बैठ सकते हो ब्रो, कोई दिक्कत नहीं, बैठ, अरे मजाक नहीं करो, बैठ सकते हो। आप बता रहे थे ना प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सन्मुख हो गए मतलब दोनों पक्षों को वह बराबर से ऐसे करके देख सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए इधर कुरु हैं, इधर पांडव हैं तो मैं दोनों को देख सकता हूँ। इस प्रकार से सेट किया हमने। हे पार्थ, माइक पे पूछिए, माइक पे, अग्नि के द्वारा प्रदत्त, पहले पूछिए आप माइक पे। यस। ये अग्नि के द्वारा प्रदत्त का अर्थ क्या है? खांडव प्रस्थ नहीं कहना चाहिए, खांडव वन को जलाया। अग्नि ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे जला, इसको खाना है, क्योंकि बहुत एक राजा ने यज्ञ किया था, उसमें बहुत घी अर्पित किया था, तो उसको खा के मेरे को बदहजमी हो गई है। क्या नाम था उस राजा का मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मंदाग्नि कहते हैं। तो अब जब भी उस वन को जलाने के लिए उदित होते तो इंद्र वर्षा कर देते, क्योंकि उनके वहाँ पे रहने वाला कोई व्यक्ति था जिसकी दोस्ती थी इंद्र से। अभी मुझे याद नहीं आ रहा किसकी, कोई तो था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो फिर अर्जुन और भगवान कृष्ण के पास जब आए, उन्होंने कहा ठीक है आप जलाइए, हम आपकी रक्षा करेंगे। तो जब इंद्र बारिश करते थे तो बाणों से ही रोक देते थे उस बारिश को। बहुत युद्ध होता है और उसमें इंद्र हार जाते हैं। तो इस प्रकार से फिर अग्नि को भूख मिल जाती है, अपनी तेज प्राप्त हो जाता है, तो खुश होकर के वो कहते हैं कि आपको मैं एक रथ दूंगा। तो फिर उसको वो रथ जो है अर्जुन के पास था। प्रदत्त का मतलब दिया गया था, ठीक। हे पार्थ, यहाँ एकत्रित कुरुओं को देखो। पार्थ और ऋषिकेश शब्द अर्थात जो अर्जुन के मन को जानते हैं, उससे यह ध्वनित होता है कि क्योंकि आप मेरे पिता की बहन के पुत्र हैं, मतलब
मोहन बताओ। ए धर्म, मेरे कुछ अधर्म मत करो। यस, भगवान बोल रहे हैं पिता की बहन के पुत्र हैं आप, तो मतलब किसके पुत्र हुए? ये तो समझ में आ रहा है बुआ जी के, लेकिन बुआ जी का नाम क्या है? कुंती, पृथा। प्रथा, ठीक है, मतलब उसमें रखना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं आपके रथ में आपके साथ रहूँगा क्योंकि मेरा संबंध है, परंतु अभी तुरंत आप अपनी युद्ध की इच्छा को त्याग देंगे, क्योंकि ऋषिकेश के रूप में मैं सब जानता हूँ, इसलिए यह भी जानता हूँ। कितना सुंदर अर्थ ले रहे हैं, देख रहे हैं? ऋषिकेश के रूप में सबकी चित्तवृत्ति जानते हैं, तो अर्जुन की चित्तवृत्ति भी जानते हैं। तो कह रहे हैं भाव ये है कि मैं सबको जानता हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा, मैं रथ पे रहूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप कुछ समय के बाद युद्ध करने की इच्छा को त्याग देंगे। तो फिर शत्रु सेना का निरीक्षण करने का क्या लाभ है, ये उपहास में कहते हैं। कहा नहीं है, लेकिन भगवान के कहने का ये मतलब भगवान का भाव है। ऋषिकेश शब्द का भाव ये है कि आप तो युद्ध करने वाले नहीं हैं, तो फिर युद्ध में आपको ये निरीक्षण करने का क्या फ़ायदा होगा, क्यों जाना चाहते हैं, ऐसा करके बोल रहे। प्रभुपाद का तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है, अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। यही बात अभी हम टीका में पढ़ रहे थे ना, रूप और क्या था, लावण्य, हाँ मधुरता की वैसे भगवान की। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। तो स्पष्ट है, उसी को प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अब एक अच्छा पॉइंट है जो शायद आपने ध्यान नहीं दिया, जो इनकी प्रश्न और भगवान अर्जुन के गुण को सामंजस्य स्थापित करता है। जब इन्होंने प्रभु जी ने प्रश्न किया कि क्या अर्जुन कभी नहीं सोते थे, तो यहाँ सोचना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि सोते समय भी वह कृष्ण का स्मरण ही करते रहते थे। तो हाँ, इसलिए हमारी तरह वह सोते नहीं थे। इस संबंध में हाँ बहुत अंतर है। जैसे आप कहेंगे कि ब्रह्मा जी 12 घंटे सोते हैं क्या? हाँ, यस, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, तो रात में सोते हैं, लेकिन वो सोते समय भी वह गर्भोदक विष्णु से सृष्टि का कैसे सृष्टि होगी उसकी वह है शिक्षा लेते रहते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं। तो उनका सोना और हमारे सोने में अंतर है। आपके भगवान विष्णु सोते रहते हैं, हाँ यस, योग निद्रा में, लेकिन हमारी तरह नहीं सोते। तो इसलिए यहाँ पे एक और हम अर्थ समझ सकते हैं यहाँ से कि अर्जुन की जो निद्रा है वह तमोगुणित में की निद्रा नहीं है। माइक पे बोलिए। प्रसंग वैसे मेरे मन में आ रहा था, बताइए। अच्छा प्रसंग आपने बोला है, बोलिए। कि जिसमें अर्जुन जो है वो सो रहे होते हैं और शायद द्रौपदी पहले नहीं, द्रौपदी नहीं। देखिए, दुर्योधन ने एक बार प्रश्न किया नारद मुनि से कि कृष्ण अर्जुन को इतना प्रसन्न क्यों करते। तब नारद मुनि उनको एक बार लेके गए जहाँ पे अर्जुन सो रहे थे और देखा कि उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण प्रकट हो रहा था। और इस चीज़ को हरिदास ठाकुर जी भी कहते हैं कि मुसलमान को कि तुम मेरा एक एक अंग भी काट दोगे तो हर टुकड़े से हरि नाम निकलेगा। हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि किस लेवल का हरि नाम वह कर रहे थे। ठीक है, ठीक है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और वे इस प्रकार बोले। 25 का परपट। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। एकदम अभी हमने टीका में पढ़ लिया, इसलिए जो चीज़ कॉमन न होगी उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। आप देख रहे हैं एग्जैक्टली टीका सही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा
तो इससे उनका क्या अभिप्राय है? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इसी प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। एग्जैक्टली वही है। बस थोड़ा सा प्रभुपाद जी ने और बात ही समझाई है कि तुम पृथा के पुत्र हो, एक महान क्षत्रिय के, क्षत्रियाणी के पुत्र हो, तो क्या अब तुम इस समय एक हृदय दौर्बलता के कारण युद्ध नहीं करोगे? क्या इसलिए देखना चाहते हो? ये बात भी प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं। तो उसके मनोभाव को भी समझना चाहिए। और ऋषिकेश शब्द से हमने क्या सीखा कि भगवान उसकी चित्तवृत्ति को भी समझते हैं। ये समझा। कुछ आप लोग कहना चाहते हैं? यस, माइक दीजिए इनको। लेकिन ना जैसे ऋषिकेश का अर्थ होता है ना भगवान इंद्रियों के स्वामी। यस। तो यहाँ पे इंद्रियों के स्वामी हैं वो, तो इंद्रियों के स्वामी जैसे नोअर, वो तो कार्य हो गए। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। वही बात, मतलब यहाँ पे मन को भी ऐसे इंद्रिय लिया जा रहा है। मनो, सारी इंद्रियों का केंद्र तो मन है। अधिष्ठाया मनश्चायम विषयानुपसेवते। तो इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए हमारे मन के भी स्वामी। तो मन में क्या चल रहा है ये भी मालूम है। हाँ, एक अद्भुत बात है कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है वही पता नहीं है, सबके मन में क्या चल रहा है ये भी पता है। और हमेशा हाँ भगवान का चिंतन नहीं चल रहा होता है। आप कभी सोचिए कि अगर 2-4 लोगों के मन में क्या चल रहा है वही आपको मालूम हो जाए तो आपका दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा कि नहीं? है ना? सोचा कभी कि 2-3 आदमी भी सोच रहे हैं, जो आप सोचना चालू कर दो मालूम चल जाए तो अरे ये सोच रहा है, और वो आपके बारे में मान लीजिए कुछ सोच रहा है, तो कितना खराब लगेगा। लेकिन भगवान सभी जीवों के बारे में जानते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सबका प्रोसेसिंग चल रही है। इतने महान है। आसान नहीं है ऋषिकेश होना, असंभव है एक्चुअली ऋषिकेश होना। केवल भगवान ही ऋषिकेश हो सकते। यस, हमारे बाल नोच लेंगे हम लोग, इतना लोग जानेंगे। ये एक्चुअली मजाक की बात नहीं है। जो साइकेट्रिस्ट हैं पता है जो लोग पागलों के डॉक्टर हैं वो खुद ही पागल हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा पागलों से डील करना पड़ता है। ये सत्य बात है, एकदम सही बात है कि हमेशा पागलों से डील करते करते उनका दिमाग फ्यूज हो जाता है। लेकिन भगवान की असीम अचिंत शक्ति है कि कितने बुरे बुरे विचार वाले लोग भी इस जगत में हैं और उनके भी बात को जानते हैं भगवान, और एकदम निर्विकार रहते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत बड़ा भगवान का ऑपुलेंस है। आगे जाके आप देखेंगे कोई कह सकता है कि भाई आकाश भी तो लिप्त नहीं होता, आकाश भी तो वस्तुओं से लिप्त नहीं होता है। तो आप अगर इस जगत को बना के लिप्त नहीं होते हैं तो कौन सी बड़ी बात? प्रश्न समझना है भाई। इस जगह आकाश है कि नहीं? आकाश में सब कुछ वस्तु है, लेकिन आकाश सब जगह होते हुए भी किसी भी वस्तु से लिप्त नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि आकाश मिक्स हो गया उसमें। समझ में आ रहा है? स्पेस। तो प्रश्न कोई कर सकता है कि भाई आकाश में भी तो गुण है। यथा आकाश वायु सर्वत्र गो महान। जिस प्रकार से वायु आकाश में स्थित रहती है लेकिन आकाश वायु में लिप्त नहीं होता है, उस प्रकार से सभी मुझ में रहते हैं लेकिन मैं उसमें लिप्त नहीं होता। तो कोई कहेगा तो ठीक है, समझ में आ गई बात आपकी, आपका गुण समझ में आ गया। आकाश जैसे लिप्त नहीं होता वैसे आप भी लिप्त नहीं होते। कहते नहीं समझ में आया। क्यों? क्योंकि मैं चेतना से युक्त हूँ। तो जो व्यक्ति चेतना से युक्त है वह लिप्त ना हो, ये बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि चेतना का आधार ही आसक्ति। चेतनाशील व्यक्ति की आसक्ति हो ही जाती है, लेकिन भगवान चेतना से युक्त हैं फिर भी आसक्ति रहित हैं। तो आप यही देखते हैं, यही शब्द आपका ऋषिकेश से उठ रहा है। सारी लोगों के बारे में जानते हैं, सारे लोगों की इंद्रिय की वृत्ति को जानते हैं, मन की वृत्ति को जानते हैं, फिर भी स्वयं वह निर्विकार रहते हैं। ठीक है। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितृनथा पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृद्रश्चैव सेनयोर्भयोरपि। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा।
एक बात कितने आश्चर्य की है ना कि वो जान रहे हैं कि कुछ ही दिनों में ये सब समाप्त हो जाएंगे। कहने को हमको बहुत आसान लगता है कि हाँ भाई ये वो मोह में चले गए, लेकिन वाकई उनकी जो परिस्थिति थी वह बहुत विषम थी। देखिए, ये ध्यान देना चाहिए कि उन लोग को ज़्यादा राज्य की इच्छा नहीं थी, बहुत सीधे साधे लोग थे वो। देखा था ना, बोले थे कि 5 गांव दे दोगे वो सब संतुष्ट हम हो जाएंगे। तो रियली उनकी राज्य पाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन अब वो दे ही नहीं रहे तो ठीक है, अब याद राज्य करना पड़ेगा। आगे के श्लोकों से आप समझ पाएंगे। तो ये बड़ी ही विषम परिस्थिति है कि युद्ध की में अब सारे के सारे लोग मारे जाएंगे, जिनसे भी मित्रता है, जिनसे भी प्रेम है, सबसे प्रेम है प्राय तो वो सब मारे जाएंगे। बड़ी कठिन परिस्थिति है। और एक और बात आप ध्यान देखेंगे कि भगवान इस श्लोक से और समझ में आ रहा है कि अब उन्हें याद दिला रहे हैं भगवान, देखो चाचा, मामा, मोह उत्पन्न हो रहा है, ससुर, ये दिख रहा है, इसे ध्वनित हो रहा है। आप स्पष्ट नहीं लिखा है लेकिन ध्वनित हो रहा है कि अभी दिख रहा है उनको कि उन्होंने देखा, क्योंकि दिखा कौन रहा है? भगवान दिखा रहे। ठीक, टीका को देखिए। भगवान के इस प्रकार कहने के उपरांत अर्जुन ने विपक्ष की सेना को देखा। इसको 1.5 श्लोक में कहा जा रहा है। विपक्ष सेना में उसने भूरि श्रवा जैसे पितरों को देखा। अब यहाँ पे थोड़ा टीका में बता रहे हैं कि पितामह का अर्थ क्या है, ससुर का अर्थ क्या है। ऐसे भीष्म और सोमदत्त जैसे पितामह को देखा, द्रोण और कृपाचार्य जैसे गुरुओं को देखा, शल्य और शकुनु जैसे मामाओं को देखा। मुझे जब इसको मैं अनुवाद कर रहा था तो मुझे वो सीरियल याद आ रहा था, भांजे ऐसे करके शकुनी बोलता है, भांजे। संस्कार आ गया था, लेकिन ऐसे मामा को भी उसने देखा। दुर्योधन जैसे भाइयों को देखा, लक्ष्मण जैसे पुत्रों को देखा। लक्ष्मण कौन? दुर्योधन का बेटा। यस, दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण। बेटी थी, यस एग्जैक्टली, बेटी थी जिसका विवाह सांब से हुआ था, तो लक्ष्मण उनके बेटे का नाम था। लक्ष्मण के पुत्रों जैसे पौत्रों को देखा, उनके बेटों को देखा। अश्वत्थामा और जयद्रथ जैसे समवयस्कों को देखा। समवयस्क मतलब समान उम्र वाले, ठीक है। और कृतवर्मा और भागदत्त जैसे सुहृदों को देखा। कृतवर्मा के बारे में कोई जानता है वो कौन थे? मुझे लग रहा था कि शायद नहीं पता होगा। कृतवर्मा भगवान के आर्मी के कमांडर थे, भगवान कृष्ण के आर्मी कमांडर। तो जब भगवान ने इनको दिया था, आपको याद है ना, कृतवर्मा और अक्रूर ने मिलकर के शत्रुजित को मारा था। तो कृतवर्मा जो है यह कौन सी जगह आएगी? द्वारका से आए थे, द्वारका से आए थे। तो कृतवर्मा के संग एक अक्षौहिणी सेना, जो नारायणी सेना थी, वह आई थी। तो यह कृतवर्मा कहाँ से लड़ रहे थे? दुर्योधन की तरफ से। यस, कृतवर्मा और भागदत्त जैसे सुहृदों को देखा। भागदत्त भी मित्र थे पांडवों के ही, लेकिन फिर भी युद्ध वह कौरवों की तरफ से कर रहे थे। कारण अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ कारण है लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा, एकदम स्पष्ट याद नहीं आ रहा। यह वर्णन इंगित करता है कि अर्जुन ने अपने पक्ष की सेना को भी देखा, दोनों तरफ देखा। उसने दोनों पक्षों की सेना का समीक्षण किया जो वहाँ उपस्थित थे। समीक्ष क्रिया ये दिखा रहा है, सेनयोर अभयोरपि। समीक्ष क्रिया अगले श्लोक में आएगी। तान समीक्ष से कौनते, ऐसे करके श्लोक नेक्स्ट वाले में आएगा। इनको देख करके क्या किया? अर्जुन युद्धभूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, वही बात रिपीट की जा रही है, मैं इसलिए केवल पढ़ रहा हूँ। भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। ये एकदम स्पष्ट है, समझाना नहीं। तान समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवी। देखिएगा, ये शब्द जो है कृपया पर्याविष्टो को दो तरह से तोड़ा जाएगा।
कृपया अपर्याविष्टो भी बोला जाएगा और कृपया पर्याविष्टो बोला जाएगा, तो दोनों अलग अलग अर्थ आएंगे, जरा देखिएगा। तान समीक्ष से कौन्तेय मतलब अर्जुन ने उन सबको देखा, देख करके सम्यक इक्षता अच्छे से देख लिया और देखा किस प्रकार से सर्वान बंधुन अवस्थितान, जितने भी बंधु थे वहाँ पे अवस्थित थे युद्ध करने के लिए, और उनको देख करके उनके हृदय में कृपया के द्वारा आविष्ट होकर के वह बोले इस प्रकार। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जिसके हृदय में शुद्ध भक्ति होती है, सहज करुणा सभी के ऊपर उसकी होती ही है। तो उसको हम देखेंगे, अर्जुन के गुण को देख रहे हैं यहाँ पे, टीका देखिए। भगवान जो सभी जीवों के प्रति दयालु हैं, वह अपने परिकर को उपदेश देने के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करना चाहते थे। यहाँ आपको ये भी समझ में आ रहा है कि इस कृपा का कारण कौन है? भगवान कृष्ण है। यस, स्पेशल कारण है। इस कारण से उन्होंने अर्जुन को मोह में डाल दिया, जिससे अर्जुन को लगा कि उनका युद्ध करने का कर्तव्य धर्म के विपरीत है। ये बहुत ध्यानपूर्वक इस लाइन को देखिए। धर्म को हम अपनी बुद्धि से अगर हम मोहित हैं तो गलत अप्लाई भी कर सकते हैं, और यही बात यहाँ बोल रहे हैं। श्रुति का यह वाक्य है, मा हिंस्यात् सर्वभूतानि, अर्थात किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस सिद्धांत के विकृत रूप के अनुसार यह ऐसा सोच रहे थे। और इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप ज़रा बताइए कि क्या मा हिंस्यात् सर्वभूतानि श्रुति का वाक्य गलत है? गलत तो नहीं है। तो क्यों बोला जा रहा है कि अर्जुन इसको विकृत रूप में समझ रहे थे? माइक पे बोलिए, माइक दीजिए उनको, आपके पास ही। यस, हाँ जी। क्योंकि वे क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का कर्तव्य है मारना। वो रक्षा करते तो रक्षा करने में मारना पड़ता है। हाँ, एक बात। और दूसरा था कि धर्म युद्ध हो रहा था, वह धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हो रहा था, उसको वह नहीं समझ पा रहे थे। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि मेरे राज्य प्राप्ति के लिए यह युद्ध हो रहा है। इसको भगवान ने आगे क्लियर किया कि नहीं, तुम्हारी राज्य प्राप्ति ही की बात नहीं है, धर्म की संस्थापना के लिए। और इस चीज़ को भगवान बीच में भी बोले हैं, जब भी धर्म की बढ़ता है तो मैं अवतरित होता हूँ, उसे समाप्त करता हूँ। तो वह समझ गए। अगर आपको याद हो 18वें अध्याय में हमने चर्चा किया था, अर्जुन समझ गए, मैं समझ रहा हूँ कि धर्म की संस्थापना के लिए आप मुझे निमित्त बना रहे हैं। तो ये धर्म युद्ध है और मैं आपका निमित्त बनकर युद्ध कर रहा हूँ, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हिंसा हो रही। जैसे गुंडे को मारना कोई हिंसा नहीं होती। अर्जुन को यहाँ कौन्तेय कहकर संबोधित किया गया है, अर्थात वह भगवान कृष्ण के पिता के बहन के बेटे थे, मतलब कुंती के बेटे थे। ठीक है। इससे अर्जुन के क्षत्रिय वंश का बोध होता है और क्षत्रिय धर्म के संबंध में उनका शोक और मोह ध्वनित होता है। समझ में आई बात? बहुत अच्छी लाइन है, अगर आप विचार कीजिए। किसको समझ में आया? ये लाइन इजी नहीं समझना। समझ में आया लाइन क्या है बोल रहे हैं? बोल समझिए। देखिए, कौन्तेय होने के नाते वह कुंती के पुत्र हैं, तो कुंती के पुत्र हैं अर्थात वह क्षत्रिय हैं। अब वह बैलेंस कर रहे हैं। एक तो हम श्रुति वाक्य सुन रहे हैं, मा हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव के प्रति हिंसा मत करो, और दूसरा जो प्रभु जी बता रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार हिंसा करना चाहिए, तो वह अब क्षत्रिय धर्म के संबंध में मोहित हैं, इसलिए बोल रहे हैं। कौन्तेय शब्द यह इंगित करता है। कितने सुंदर टीका की गई, समझ रहे हैं ना? ब्राह्मण के धर्म के प्रति उनको डाउट नहीं हो रहा है, अपने धर्म के प्रति डाउट हो रहा है, क्योंकि वे कौन्तेय है, क्षत्रिय है। परया कृपया अर्थात उनका अति कृपामय स्वभाव था, इसी कारण वह विषदन अर्थात दुखी हो गए। विषाद शब्द सुना है आपने? बस उसी से डिराइव किया गया। विषदन मतलब उनको विषाद हो रहा था। और हम लोग जहाँ तक समझते हैं, प्रथम अध्याय क्या है? अर्जुन विषाद योग कि दूसरा वाला है? पहले ही कोई बोलते हैं अर्जुन विषाद योग। यस, तो विषदन अब यहाँ से याद आ रहा ना, विषाद से। विषाद मतलब परेशानी है वही। हाँ, क्योंकि कृपया शब्द तृतीया विभक्ति में है, इससे यह प्रतीत होता है कि तृतीया विभक्ति मतलब कर्ण, जिससे कुछ होता है। जैसे मैं माइक से बोल रहा हूँ, आप हाथ से मृदंग बजा रहे हो, उसी तरह कृपा से उनको विषाद हो गया,
इस तरह से बोला जा रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि कृपा उनका स्वभाव सिद्ध सद्गुण था। मतलब कुछ लोग ऐसा होता है कि बोलने के बाद कृपा करते हैं, कुछ लोग बोलने के बाद कुछ सेवा भाव देते हैं, लेके आते हैं, साधना करते हैं कुछ, लेकिन इनका जन्मजात इस प्रकार से कृपा स्वभाव था, ये बात है। और पर शब्द इस कृपा की विशेषता को दिखलाता है। तो पहला अगर अर्थ लेते हैं परया कृपया, अर्थात वह कृपा उनका स्वरूप सिद्ध स्वभाव सिद्ध गुण था, और पर मतलब बहुत अधिक, जैसे परम बोलते हैं तो बहुत अधिक, परया कृपया मतलब बहुत अधिक कृपा के कारण वह विषाद से ग्रसित हो गए। वो अलग है, पर दुखी, वहाँ पे पर का अर्थ होता है दूसरा, वैष्णव पर, हाँ वैष्णव पर दुखी होता है, तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पर का अर्थ है अत्यधिक कृपा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कृपया परया को आप जोड़ करके संधि अलग कर देंगे तो होगा कृपया अपरया। ठीक है, अब उसको देख रहे हैं, संधि को थोड़ा अलग तरह से देखें तो अपरया शब्द भी निर्मित हो सकता है, और उस स्थिति में अर्थ होगा यद्यपि उनकी अपनी सेना के प्रति कृपामय भाव था, परंतु अब वह विपक्ष की सेना के प्रति भी कृपामय हो गए थे। कितना सुंदर अर्थ है। अपरया मतलब अपनी प्रति तो कृपा था, लेकिन अब दूसरे की सेना के प्रति भी कृपा हो गया कि ये लोग भी फालतू में मर जाएंगे, और मेरे केवल मेरी राज्य की, वो ऐसा सोच रहे थे कि मेरी राज्य की लालसा के कारण इन सबको मरना पड़ेगा, इसलिए वह विषाद से ग्रसित हो गए। विषिदन अर्थात अर्जुन अनुताप के संग बोल रहे थे। अनुताप दुख, बहुत बार लोग जैसे दुख में रोते हैं, परेशान होते हैं, तो कुछ बोलते भी हैं, तो यही बात, इसको वैसे कहीं कहीं पे इसको विलाप कहा जाता है। मतलब आदमी रो भी रहा है और कुछ परेशान भी है और वह बोल भी रहा है। स्त्रियाँ प्राय इस प्रकार से विलाप करती हैं। यह कहने से यह ध्वनित हो रहा है कि बोलते समय वे विषाद के अन्य चिन्ह प्रकट कर रहे थे, जैसे अश्रु, कंपन और सन्नकंठ। सन्नकंठ का मतलब हो गया है गला चोक हो जाना, बोल नहीं पाना, इस प्रकार से वह हो रहा है। अर्जुन वाचा, मेरे ख्याल से प्रभुपाद ने इस पर कुछ परपट दिया है, इस पर कोई नहीं दिया था ना, ठीक है। प्रभुपाद जी आगे में इसको इंक्लूड कर लेंगे। दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्णा युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। शब्दों के अर्थ समझिए। कैसे समझेंगे अगर आप पुस्तक नहीं देख रहे हैं मोहन? आप ऐसे बैठे चले, अगर आप क्या कहते हैं रामलीला देखने के लिए आए थोड़ा सा चुस्ती से बैठना होगा। दृष्टवेमं स्वजनम मतलब मेरे स्वजनों को देख करके, कृष्णा मतलब युत्सुम समुपस्थितम, जो युद्ध के लिए सम्यक रूप से उपस्थित हुए हैं। सीदंती का अर्थ क्या है? सूख रहा है। सीदंती मम गात्राणि, गात्र मतलब क्या लिखा है? देखिए किताब में लिखा है, हाँ, कंठ मेरा सूख रहा है। मुखम चा परिशुष्यति, मुख भी सूख रहा है। कभी आपने महसूस किया है कि जो लोग दुखी होते हैं वो चेहरे से मालूम चल जाते हैं कि दुखी हैं, एकदम स्पष्ट होता है ना? तो यही सारे लक्षण उनके विषाद के वो चेहरे पे उपस्थित हो रहे थे। वेपथुश्च शरीर में रोमहर्षश्च जायते, रोमहर्ष समझ में आ रहा है, पुलकित हो रहा है, और वेपथु मतलब अंग कांप रहा है, ठीक है। गांडीवे संस्कृते हस्तात्, गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है। त्वक मतलब त्वचा, चैव परिदह्यते, और मेरी त्वचा जल रही है। यह सब अष्ट सात्विक विकार नहीं है, ये विषाद से होने वाला विकार है, तनाव में, परेशानी में। यस।
कभी आपने ऐसा हुआ है कि आपको बहुत भय हुआ हो या क्रोध हुआ हो तो आप ऐसे कांप रहे हो? कभी कभी ऐसा होता है आदमी क्रोध में तो बहुत कांपते हैं, बहुत बार लोग कांप, हाँ होठ फड़फड़ाएगा, उसकी आंखें में क्रोध प्रकट होने लगता है। ठीक है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार, कोई पढ़िए, मैं थक जाऊंगा पढ़ते पढ़ते। संतोष कृष्ण प्रभु पढ़िए इसको, तो आप पढ़, अच्छा पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ते हैं? अर्जुन ने कहा, 19वें अध्याय से पढ़िए। टेक्स्ट 28। अर्जुन ने कहा, तात्पर्य, हाँ पढ़िए। अर्जुन ने कहा, आराम से पढ़िए। हाँ। हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। 29वां का अनुवाद भी पढ़िएगा, हमने इसमें एक साथ रखा है। 29 का अनुवाद। यस। मेरा सारा शरीर काँप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। टीका को देख रहा हूँ। अर्जुन शोक से व्याकुल थे, यह कहा गया है। अब वह इस श्लोक में स्वयं ही इस बात को कह करके प्रकट करेंगे। स्वजन अर्थात स्वबंधु वर्ग, स्पष्ट है, समझाना नहीं इसको। हाँ, स्वजन अर्थात स्वबंधु वर्ग मतलब सभी को एकीकृत करके एक ग्रुप में लेकर के बोल रहे हैं, तो सभी मेरे स्वजन हैं। जैसे बोलेंगे ना भाई ये मेरे मित्र वर्ग हैं, तो मतलब ये सभी, पूरा ग्रुप ही मेरा मित्र है। तो स्वजन अर्थात स्वबंधु वर्ग, सभी को वर्गीकृत कर रहे हैं, किसी का भी वो अहित नहीं चाहते, ये बात बोली जा रही है। ये सूक्ष्म पॉइंट्स आप समझ रहे हो। इस समय ऐसा नहीं कर रहे हैं मामा कहा पांडवाश्चैव, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ये मामा कहा कौरवाश्चैव, ऐसा नहीं बोल रहे। वो बोल रहा था ना दुर्योधन, अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं? स्वजन मतलब स्वबंधु वर्ग, सभी को अपना बंधु समझते हुए उनको वर्गीकृत कर रहे हैं, एकीकृत कर रहे हैं। समझते हैं एकीकृत करने का मतलब? इकट्ठा कर रहे हैं, ग्रुप बनवा रहे हैं उसका। इसको एक वचन में कहा गया है। और अमर कोश के अनुसार स्वजन का अर्थ, स्वजन का अर्थ है मित्र या बंधु। समझ में आया एक वचन का अर्थ क्या है? उनको एक ही वर्ग, एक ही ग्रुप दिख रहा है, सभी अपने बंधु दिखाई पड़ रहे हैं। यह है उनकी दृष्टि की विशेषता, यहाँ पे हम समझ रहे हैं। दोनों पक्षों को एक ही वर्ग मान रहे हैं, नहीं तो बोलते ना दो दिखाते, जैसे कि वो मामा कहा पांडवा से अलग अलग दिखा रहे थे। आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम लोग टीका के द्वारा समझ सकते हैं कि उनकी एटीट्यूड में कितना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ स्थित होकर के जब मैंने अपने बंधुओं को यहाँ एकत्रित देखा तो मेरे हाथ और पैर शक्तिहीन हो गए हैं और अतिशय परिश्रम के कारण मेरा मुंह पूरी तरह से सूख गया है। ये परिश्रम क्या हुआ? आप एक पहले प्रश्न समझिए, अभी युद्ध तो हुआ नहीं है, क्या शंख बजाने में परिश्रम हुआ? परिश्रम क्या हुआ? एक माइक पे क्या बोल सकते हैं? क्या करना है क्या नहीं करना है वो सोच नहीं पा रहा, तो इसलिए परिश्रम। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया, वेरी नाइस। देखिए बहुत बार हम जब धर्म संकट में होते हैं, दुविधा में होते हैं, तो हम बहुत थक जाते हैं। आपने महसूस किया इसको? कभी कभी हम बहुत परेशानी में होते हैं, हम क्या करें क्या ना करें। बाहर आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन मन में जो द्वंद्व चल रहा है उसकी वजह से व्यक्ति बहुत थकान हो जाती है। इस कारण से हाँ इनको हो चुका है सिर दर्द हो गया बहुत। हाँ लेकिन ये होता है, ये प्रत्यक्ष देखते हैं कि ये करूँ कि ये करूँ कि ये करूँ कि वो करूँ, और उसमें मन की थकान की वजह से व्यक्ति कुछ करने में असक्षम हो जाता है। देखिए इस चीज़ को अपने जीवन में भी देखेंगे तो हम समझ पाएंगे उन्हें क्या, उनके पे क्या बीत रही थी उस समय। ठीक है। वेपथु का अर्थ है कंपन और रोमहर्ष का अर्थ है पुलकित होना। ये तो स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि उनका गांडीव धनुष उनके हाथ से गिर रहा था, तो यह उनके अधैर्य का सूचक है। और उनकी त्वचा जल रही थी, यह उनके हृदय की जलन को दर्शाता है कि उनका हृदय बहुत विषाक्त जल रहा था, तो उनको लग रहा था कि मेरी त्वचा जल रही है। वैसे ब्रह्मचारी होने के नाते ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि इतना टेंशन नहीं होता, इसलिए हम समझ नहीं सकते, लेकिन अन्य आश्रमों में सब महसूस होता होगा। जिन लोगों को स्ट्रेस होता है वो ऐसा महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जब मंगल आरती नहीं जाते होंगे तब ऐसा होता होगा ना बेपसोस शरीर में रोमहर्ष से जाते, गांडी तो है नहीं, मेरा माला मेरे हाथ से छूट रही है
मेरी माला मेरे हाथ से छूट रही है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये पढ़ के फिर रुकेंगे। पढ़िए, परपट पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए, ऑन करिए। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ऐश्वर्य गुणों से विहीन होता है। ये एक ध्यान देना चाहिए कि प्रभुपाद ये बात क्यों बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं स्वरूप सिद्ध कृपा थी उनकी, क्योंकि वे भक्त थे इसलिए इस प्रकार की कृपा प्रदर्शित करना उनके लिए आश्चर्य की बात नहीं थी। भक्त हैं तो कृपा तो है ही। यस। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सब के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। ये पिछले श्लोक से उठाया था ना, अपरया कृपया। आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी इसको, हर चीज़ को, आचार्यों की टीका को अपनी टीका में एसेंस रख देते सामने। आसन मतलब उनको लग रहा था अभी मरने वाले हैं। भाई जैसे मैं कहूँ कि कृष्ण हॉल में 1 बजे, अब आप लोग क्या करने वाले हैं कल? क्या मुझे इसके लिए व्यासदेव होने की जरूरत है? 1 बजे कल कृष्ण हॉल में क्या होने वाला है जानते हैं? प्रसाद होने वाला है। यस, प्रसाद होने वाला, खाएंगे। तो इसलिए कोई व्यासदेव बनने की जरूरत है नहीं है। तो इसी तरह से उनको दिख रहा है कि युद्ध होगा, भाई सारे लोग मारे जाएंगे। यस। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। एक बात सही बताओ, सच्ची घटना है। एक भक्त को मैं जानता हूँ, उनके चाचा जी स्वयं ही उन पे, मतलब उनको जान से मारने के लिए, अटैक करने के लिए आए। तो खैर उस समय उस भक्त ने जाली लगा ली और मतलब बता रहे थे कि उन्हें लॉक कर दिया। वो कह रहे थे कि उनको क्रोध भी आ रहा था, लेकिन वो करें क्या? क्या अपने ही चाचा को गाली मतलब मार दें ना, क्या करें? क्या करें अभी? तो हाथ पांव कांप रहे हैं, क्रोध भी आ रहा है, गुस्सा भी हो रहा है, और वह व्यक्ति शराब में धुत होकर के आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि दुर्योधन तो उसी तरह शराब में धुत है, उसे पता ही नहीं क्या करने आ रहा है। लेकिन इधर तो यह व्यक्ति समझ रहे हैं ना कि इस युद्ध से कोई फायदा नहीं हो रहा, एटलीस्ट अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध करना इतना आसान बात नहीं है। वैसे कलयुग में आसान हो गया है, लेकिन इट्स नॉट दैट ईजी। आजकल तो लोग पति पत्नी ही लड़ाई करने लगते हैं। बट इट इज़ डिफिकल्ट। जिसका हृदय शुद्ध है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है ये। हाँ जी। उन सब को युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। आश्चर्य हुआ, क्यों होगा? सब बातें मालूम चलेंगी कि कितना उद्यत हैं यह राज्य के लिए, मरने के लिए, इसलिए बहुत आश्चर्य हुआ था। यस। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः यहाँ कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना, बोलिए, गुणस्तत्र समासते सुरः, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, मनोरथेना सति धावतो बहिः। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि न सिर्फ देवताओं के अपितु भगवान का भी गुण भक्त में परिलक्षित होता है, और वो बहुत मुख्य गुण है कि वह सभी जीवों से प्रेम करता है और सभी जीव उससे प्रेम करते हैं। यह गुण देवताओं में भी नहीं होता। स्पेशल गुण है जो भगवान आविर्भूत हो जाते हैं उसके हृदय में, तो इस कारण से वह इन गुणों को प्रकाशित करता है।
तो यहाँ हम देख रहे हैं किस प्रकार से वह अपनी सेना के प्रति भी कृपा से अभिभूत थे और दूसरे की सेना के प्रति भी थे। तो ये दिखाता है कि सभी जीवों से प्रेम करने वाले थे। कुछ आप बोल रहे थे? माइक दीजिए। देवताओं के बारे में प्राय सुनने में आता है कि वो देशी होते हैं, द्वेष करते हैं। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा द्वेष करते हैं, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे कोई तपस्या कर रहा है तो इंद्र को लगता है कि मेरी स्थान लेना चाहता है, ऐसा हमेशा द्वेष नहीं करते। अब आप गीता में आगे पढ़ेंगे कि परस्परम भावयंता श्रेयः परम अवाप्स्यतः। आप यज्ञ करेंगे तो देवता लोग संतुष्ट होते हैं और देवता आपको सुख सुविधा प्रदान करेंगे, जिससे कि आप आध्यात्मिक इसमें भी प्रगति कर सकें। माइक पे बोलिए। तो ऐसा नहीं कि हमेशा द्वेष करते हैं। ध्रुव महाराज के प्रसंग में है कि देवता ईर्षा करते रहते हैं। हमेशा नहीं करते। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि हमेशा नहीं करते। वो देवताओं के, वो भगवान के द्वारा प्रतिनिधि हैं। देशी लोगों को इकट्ठा करेंगे, देवता बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमेशा नहीं करते, ध्यान देना चाहिए। अब अगर ऐसा है तो इंद्र ने अर्जुन की मदद क्यों करी? कहेंगे पुत्र था, और फिर बाकी लोगों के जो पुत्र थे, सूर्यदेव जो है, फिर वो सूर्यदेव ने क्या नाम है, वायु फिर मदद नहीं करना चाहिए था? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उनके हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं, ये तो समझा जा सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वह अब द्वेषी ही हैं। सारे आशीर्वाद होता है सभी का। यहाँ बोल रहे ना, सारे देवता उनसे बहुत खुश रहते हैं। जैसे शिव जी बोलते हैं ना कि सारे वैष्णव मुझे बहुत प्रिय हैं और वैष्णवों को मैं बहुत प्रिय हूँ। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि देवता जो है सब भक्तों से द्वेष करते हैं। ऐसे कैसे? ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना, ऐसा नहीं सुना हमने। किसी विशेष परिस्थिति में देवता कुछ बाधा डालते हैं, ये बात भी भागवत में लिखी गई है। जब भक्ति में प्रगति करता है, लेकिन फिर प्रेम भी करते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस कंटेक्स्ट में क्या क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होता। जैसे कि ध्रुव महाराज से कौन से राजा देवता प्रसन्न हुए थे? कुबेर जी। यस, कुबेर जी प्रसन्न हुए थे। ये भी बोला गया है ना कि जब भक्त बहुत उन्नत होते हैं, जैसे भक्ति में उन्नति करते हैं, तो क्योंकि वह अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहे होते हैं, तो देवता लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हाथ से भगवान का मंदिर मार्जन करूंगा तो इंद्र बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा हो जाता है कि वह देवता, ऐसा लग रहा है कि उस भक्त के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं। अरे जो मैं बोल रहा हूँ वो कैसे बोल रहा हूँ जरा बताइए। सरस्वती जी माता की कृपा नहीं है क्या? ये बुद्धि है वो, उसके अधिष्ठाता देवता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। तो वो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान की सेवा करते हैं। परपट पढ़िए 29। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। जब व्यक्ति, अरे आपको तो उत्पन्न होने लग रहा है। देखिए, जब आदमी को एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आंसू ठंडा है तो वह आध्यात्मिक है, अगर आंसू गर्म है तो भौतिक है। ये एकदम स्पेशल लक्षण। आंसू ठंडा नहीं होता है, और ये इसमें जुखाम के आंसू को नहीं जोड़ा जा रहा है। लेकिन जब आंसू ठंडा है तब भक्ति की वजह से हो रहा है, आंसू गर्म है तो दुख की वजह से हो रहा है। हाँ तो खुशी, लेकिन जनरली ऐसा बोला जाता है, का सुना जो हमने है कि भक्ति के आंसू जो है वो गरम आंसू नहीं होते। यस, नहीं ये सही कह रहे हैं। ये जो आध्यात्मिक उसका उन्माद के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण। एकदम स्पष्ट है, ठीक है। अन्य लक्षणों से यह स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। ठीक है, श्लोक क्रमांक 30 से हम लोग वो कुछ अर्जुन बोलेंगे, तो थीम चेंज हो रही है, उसको हम भगवान ने चाहा तो कल चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय।